नमस्कार किसान साथियों, बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंघाड़ा फार्मिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेंगे। कहाँ पर ये खेती होती है, कैसे पानी में, कैसी मिट्टी में होती है, कितना खर्चा आता है और एक किसान कितना मुनाफा कमा सकता है। तो आज हम आए हैं सुनील जी के पास। सुनील भाई, अपना एक परिचय दीजिए छोटा सा। नमस्कार आपको और आपके व्यूवर को। जी, मेरा नाम सुनील कुमार, मेरा गांव है ये पास में जो डीगल। सुनील भाई, सबसे पहले बताइए आपको ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि अपने हरियाणा में तो सिंघाड़ा फार्मिंग बहुत कम होती बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत ही कम होती है और हमारे रोहतक झज्जर में तो जी बिल्कुल ही बिल्कुल। नहीं होती। हमारा ये आइडिया इसलिए आया कि क्योंकि ये हमारे जो किले हैं ये बहुत ही डूंगे में हैं और हम्म। जो हमारी ये खेती है परंपरागत खेती ये होती नहीं। जी। जैसे कि धान बोते थे वो भी नहीं होती, थोड़ा है नमक का टच है इस मिट्टी में अपनी में। तो सिंघाड़ा की मैंने खोजबीन की तो एक भाई मुझे पानीपत से मिले, तो हम्म। उन्होंने बताया मेरे को कि कैसे कैसे सिंघाड़ा होता है। और ये वो मेरी ज़मीन भी देखने के लिए आया, उसने ज़मीन देखी, बिल्कुल काली मिट्टी है, बिल्कुल भाई आपका सिंघाड़ा हो जाएगा ये। जी, जैसे मिट्टी की बात की तो दोमट मिट्टी या काली मिट्टी की आवश्यकता होगी इसके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बलुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जी। बाकी जो अपनी ये मिट्टी है काली मिट्टी और जो अपनी यहाँ की जो मिट्टी है जिस ये मिट्टी में चल यानी कि जाएगी। पानी ठहर जाए वो पानी मिट्टी की ठहर जाए, आवश्यकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितने पानी की आवश्यकता होती है और कैसा पानी चाहिए इसके पानी भाई खेती के साहब, लिए? इसमें पानी तो कम से कम है 2 फुट होना चाहिए। इससे अगर डाउन जाएगा तो हम्म। अपनी फसल में इफेक्ट करेगा वो, क्योंकि ठीक है। जो अपना प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। तो जी, अपना पानी तो 2 फुट से ज़्यादा ही ज़्यादा, मैक्सिमम 1.5 फुट जा और नीचे लेके आओ तो 1.5 फुट। यानी कि कम से कम 1.5 से 2 फुट हाँ, पानी खड़ा नहीं, होना चाहिए खेत में। ऊपर कितना ही हो जाए पानी वो हम्म। बेनिफिट ही है। यानी कि किसान भाई हाँ, आजकल क्या करते हैं कि अपनी जमीन की मिट्टी उठवा लेते हैं और उसके बाद वो जमीन बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके लिए ये मेरे ख्याल से उपयुक्त रहेगा सुनील बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल उपयुक्त रहेगा उसके लिए, क्योंकि गड्ढे तो पहले ही करवा चुके हैं बिल्कुल। और गड्ढा करवाने की जरूरत क्या है। और इसके बाद भी इसमें गड्ढा है, इसके बाद सिंघाड़े के बाद अपना मछली पालन कर सकते हैं, बिल्कुल। डबल बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इतना समझ में आ गया कि पानी जो है 1.5 से 2 फीट चाहिए बिल्कुल। मिनिमम। हाँ सुनील भाई, सबसे पहले बताइए आपने जो लैंड प्रिपरेशन की यानी कि जी जी जमीन तैयार की इस जी खेती के लिए, वो जी। कैसे की? वो जमीन तरह जैसे ही हम धानों की करते हैं वैसे हम्म। ही, जैसे मैंने इसमें 2 बार तो हैरो चलवाई जी। और 2 बार इसमें कल्टीवेटर चलवाया। ठीक है। कल्टीवेटर से ये है कि और नीचे तक गहराई हो गई, ठीक है। इसमें थोड़ा दमदमी सी धरती हो जाए। हम्म। तो उसके लिए मैंने रोटावेटर इसमें चलवा नहीं, मैं भी गलती कर गया, लेकिन रोटावेटर अपना चलवाना चाहिए था, जिससे कि इसमें थोड़ा थोड़ा घास था हम्म। वो घास कट जाए, लेकिन वो कटा नहीं, उसमें मेरे को खरपतवार में परेशानी आई। जी, यानी कि मोटा मोटी धान की तरह अपनी जमीन हाँ को बिल्कुल प्रिपेयर कर ले। बिल्कुल, धान की तरह ही सेम है वही। ठीक है जी। हाँ, और आपने बताया 1.5 से 2 फीट मिनिमम इसमें पानी चाहिए, बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल इतना। इतना हो गया, लेकिन पानी की क्वालिटी कैसी रखनी है हमारे व्यूअर्स को बताइए। पानी क्वालिटी तो मीठा ही होना चाहिए, नहर का जैसे ट्यूबवेल का थोड़ा हल्का नमकीन भी चल जाता है, ऐसा हम्म। नहीं कि बिल्कुल ही खारा हो। जी। ये नहीं, हल्का नमकीन चल सकता है ठीक है। जी। और उसमें थोड़ा हाँ ये है कि मिक्स हो जाए नहर का भी पानी, हम्म। थोड़ा अपना ट्यूबवेल का भी हो जाए, तो हम्म। उसमें कोई परेशानी नहीं है। और इस खेती के लिए पीएच की बात करें तो 6.5 या 7.5 के बीच में होना चाहिए। सुनील जी बताइए, बिल्कुल। कौन से महीने में इसकी खेती करनी चाहिए अपने हरियाणा में? अपने हरियाणा में इसमें जुलाई में स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है जी। बिल्कुल, और जुलाई का उपयुक्त महीना रहता है, बारिश भी आ जाती है उस टाइम पे। का बीज या प्योद कहाँ से लें और उसके बारे में डिटेल में बताइए। बीज तो इसका देखो जी होता नहीं है, हम्म। इसकी होती है प्योद, जैसे हमारी धानों की प्योद होती है, ऐसे ही इनकी लंबी-लंबी ऐसे लंबी-लंबी बेलें होती हैं। ठीक है जी। ऊपर छत्ता होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर जो छत्ते हैं और हम्म। नीचे इनकी जड़ होती है। और ये मैं लेके आया था यूपी से, यूपी ठीक है जी। अपना जो है गाज़ियाबाद के पास दादरी, ठीक है जी। वहाँ से। ये किसी किसान से लेके आए या फिर गवर्नमेंट सेंटर से कहीं से नहीं जी, लेके? बिल्कुल किसानों से लेके आए हूँ, कोई गवर्नमेंट सेंटर से नहीं लेके आए। ठीक है जी। जी, और 1 एकड़ में कितनी बेलें लगती हैं? 1 एकड़ में कम से कम 12 क्विंटल, 1 एकड़ में 12 क्विंटल। 12 और क्विंटल बेलों तो। को लगाने का तरीका क्या होता है? बेलों का लगाना की तरह जैसे कि धान की होती है, जैसे कि आधा-आधा फुट पे लगाते हैं हम, हम्म। इसकी 2 से ढाई फुट के अंतराल में लगाई जाती है। ये जो पहले पानी भरना पड़ता है फिर बेल लगानी बिल्कुल, पड़ती है। बिल्कुल धान की तरह ही है, पहले पानी भरो उसमें, फिर ये अपने पौधे लगाई जाती हैं। और जब प्योद लगाएं उस जी, टाइम पे कितना पानी होना चाहिए? उस टाइम पे कम से कम 1 फुट से ऊपर ही होना चाहिए, 1 सवा फुट पानी यानी कि होना सवा चाहिए। फुट पानी होना चाहिए और फिर बिल्कुल, उस बेल को हम जमीन में लगाएंगे। ज़मीन में। ये यहाँ से धानों के जो है हाथ से लगाते हैं हम्म। और इसके पैर से दबाई जाती हैं ये मिट्टी में, हम्म। पैर से दबा दो। जी। 4-5 दिन के अंतर में ये अपने पौधे जड़ पकड़ जाते हैं।
4-5 दिन में हाँ बिल्कुल ये लगने अपना लग जाता है कि ये फैलने लग गई है। पौध लगाना सुनील भाई हमारे किसानों के लिए बिल्कुल नई चीज है ये। बिल्कुल जी ठीक हाँ। है, तो डिटेल में बताइए किन किन बातों का ध्यान रखें, कितनी लंबी पौध होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, डिटेल में बताइए। पौध लाते वक्त हमें देखना चाहिए कि एक तो जो उसकी जड़ें हैं वो हम्म, काली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हरी होनी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि मैं भी नया नया था, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था, कुछ पौध आ गई थी जो गलन रूप में थी, लेकिन ज्यादातर अच्छी ही थी मैं ये कहूँगा कि। और जो अपनी ये लेंथ है उसकी, जितना हमने 1.5 फुट पानी खड़ा कर रखा है तो उससे बड़ी ही पौध होनी चाहिए, कि छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी होगी तो ये अपने आप उकस के ऊपर आ जाएगी। इनके पत्तों में जो है कि ये वायु होता है, वायु जो होती है ना इनके पत्तों में, गांठ हाँ होती है गांठ जिसमें होती है, हवा होती है, हवा होती है, जो उसको तैरा बिल्कुल तैरा देंगी। तैराती है, वो उसके तैरा देंगी और उसकी हम्म, जड़ उखड़ जाएगी। जी क्योंकि पानी है जो 1.5 फुट है, तो वो होनी चाहिए 2 फुट 3 फुट ऊपर, कितनी ही हो, वो बिल्कुल अपने आप फैलती जाएंगी, उसमें से कल्ले निकलते चले जाएंगे। जी। किसान ने जो है अपनी पौध लगा दी, बिल्कुल। उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखें? उसके बाद अपने पहले तो है भाई अपना जी खरपतवार का। जी। खरपतवार अगर हो गया है तो उसमें वो बहुत नुकसानदायक होता है, हम्म, तो अपना खरपतवार का विशेष ध्यान देना चाहिए। हम्म, और अपने जो है ये दवाई दवाई टाइम पर देनी चाहिए, जैसे कि हम्म। इसमें रोगों का भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है सिंघाड़े में। अच्छा जी। जैसे रोग की बात की आपने, तो बिल्कुल। बेसिकली क्या क्या रोग इसमें आता है, थोड़ा उस बारे में बताइए। इसमें तो बेसिकली जो अपना रोग आता है एक है सिंघाड़ा भृंग। सिंगाड़ा भृंग। सिंघाड़ा भृंग के नाम से जानते हो, उसका हम्म, जो है लार्वा और वो अडल्ट जो होता है, वो हम्म। दोनों ही इसके लिए बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है जी। ये क्या सिंगाड़े को खा लेते हैं ये कीड़ा बिल्कुल ये की? अपने पत्तों को बिल्कुल अपने खा देते हैं और हम्म, बिल्कुल छलनी बना देते हैं इनको। और ये जो इसका लार्वा होता है वो उसके डंठल में घुस जाता है, तो ठीक है वो जी। बिल्कुल सड़ा देता है ठीक है, पौधे ये कीट की बात की आपने। को। बिल्कुल। अब बीमारी की बात करें, जैसे धान में आ जाती है बीमारी, जी तो जी। इसमें भी कोई बीमारी आने का खतरा रहता है या फिर इसमें कीट का ही प्रभाव ज्यादा होता है? नहीं जी, बीमारी भी इसमें आती है, जो एक दहिया दहिया नाम की बीमारी होती है इसमें, हम्म, जो कि पत्तों पे देखते हुए चमक सी बढ़ जाती है उस पे। हम्म। वो ये सफेद सफेद टाइप के हो जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारा पौधा नहीं कर पाता, जी। तो ये रोग आता है इसमें। ठीक है। अब आपने कुछ कीटों के नाम बताए, कुछ बीमारी का बताया। बिल्कुल। इनके जो है प्रभाव से बचने के लिए क्या-क्या उपचार आपने किए, उस बारे में बताइए? इनके प्रभाव के बचने के लिए जो अपने दहिया नामक रोग है, हुँ, इसके लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड नामक एक दवाई होती है, हुँ, जो 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के हुँ। छिड़काव करना पड़ता है। जी। और जो गलन सड़न रोग है, जो हुँ, ये अपनी बवस्तीन हो गई हुँ, हुँ, या M45 हो गई जिसमें कार्बनडाजिम होता है, हुँ, हुँ। तो ये इनके लिए गलन सड़न रोग के यानी लिए कि बहुत फंगिसाइड। ही फंगिसाइड जी, बहुत ही अच्छा होता है। जी। और इसके अलावा और क्या-क्या चैलेंज आते हैं? यानी कि बट ज़्यादातर तो जो हमारी पौध की स्टेज है और फिर हार्वेस्टिंग की स्टेज तक, बिल्कुल भी इसका तो इस रख-रखाव फिर करना पड़ेगा। उसमें और कोई ऐसा किसानों को जो बातें जानना ज़रूरी है, उस बारे में थोड़ा बताइए? भाई इसमें ज़्यादा तो रोग इससे अलावा कुछ आता नहीं है, जैसे हुँ, कि कीड़ा हो गया, हुँ, जो हुँ, ये मैंने बताया था सिंघाड़ा जो भृंग होता है, हुँ, हुँ, इसमें हमारी यही दवाई चलती है जो कि हम ज़्यादातर धानों में मार देते हैं हुँ, हुँ, कीड़े के लिए। हुँ, ये हुँ, क्लोरोपाइरोफॉस नामक दवाई आती है। हुँ, हुँ, अगर कोई जैविक विधि से करना चाहे तो हमारा नीम का तेल है, हुँ, हुँ, हुँ। 5 ml प्रति लीटर की दर से वो जी, उसे छिड़काव कर सकता है, उससे कंट्रोल हो जाए। अगर नहीं होती तो हम पेस्टिसाइड के उसमें बिल्कुल। जा सकते हैं। फिर एक मैच्योर स्टेज तक काम हो गया हमारा। बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है? उसके बाद हार्वेस्टिंग स्टेज आएगी या फिर उससे पहले और कोई चैलेंज पेंडिंग नहीं, है? 2 महीने में ही इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज आ जाती है। हुँ, हुँ। अपना अपना हार्वेस्टिंग कर लो, तोड़ते रहो अपना। और यहाँ पे जो हरियाणा में लेबर की समस्या थोड़ी ही ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया काम है नया हमारे लिए। काम है, कोई करना नहीं चाहता। हुँ। अब और धीरे-धीरे अब बढ़ावा भी मिल रहा है इसको। हार्वेस्टिंग की बात करें, हुँ। तो 1 एकड़ में कितना उत्पादन आ सकता है? 1 एकड़ में देने के लिए तो भगवान है, हुँ। बाकी ये है कि 1 एकड़ में हम 60-70 क्विंटल से आराम से पैदावार ले सकते हैं। यानी कि 60 क्विंटल पकड़ के चलें तो क्या बिल्कुल। रेट किसान को मिल जाता है इसका? रेट किसान से मान लो मंडी में जो है ना अपने जो ये त्योहार होते हैं, हुँ, जैसे कि हुँ। अपना करवा चौथ हो गया, हुँ, इसके हुँ। अष्टमी हो गया, हुँ, हुँ। इन पे अगर हार्वेस्टिंग करके आप ले गए मंडी में, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अब क्या हो रहा है, 60 रुपए किलो तो मंडी में बिका है। हुँ, हुँ, और हुँ। ये जो अपने वाला हरा सिंघाड़ा है, हुँ, इसके हुँ। तो रेट ही अलग थे। हुँ, हुँ। एक किसान 1 एकड़ से कितना मुनाफ़ा कमा सकता है मोटा-मोटी? एक आपने कितना कमा पाया पहली बार मैं करके? मैं पहली बार करके बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी।
इससे मैं जो मेरा ये 1.5 एकड़ का है हम्म। जो ये जमीन है, तो इससे मेरे को कम से कम जी 2 लाख का फायदा होगा, जिसमें मेरा 50,000 खर्चा आ गया। 1.5 लाख रुपए तो मेरे को ये मान लो बच गए। यानी कि 50,000 आपका लैंड प्रिपरेशन बिल्कुल। और प्योद सारा कवर हो गया इसमें। हाँ, इसमें सारा कवर हो गया। बाकी जो मजदूरी है वो उसी में से ही गई है, हम्म। वो अभी उसी में से है। जी सुनील भाई बताइए कितने दिन की खेती है हमारी सिंगाड़े की? हमारे ये सिंगाड़े की खेती जो है कि ये मैक्सिमम 4 महीने की है। मैक्सिमम 4 महीने 4 की। महीने। और ये 2 टाइप के सिंगाड़े कैसे हैं? एक लाल है, एक हरा है। हाँ, ये भी अच्छा सवाल पूछा है। ये हरा जो सिंगाड़ा है, ये जो हमारे हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित यही सिंगाड़ा है। जी रेड की हमारे यहाँ पे डिमांड नहीं है, जी। क्योंकि इसके न तो भाव मिलते, लेकिन खाने में अच्छा रहता है वैसे, मीठा भी रहता है। ठीक लेकिन है मीठा ये भी है, लेकिन हरियाणा में डिमांड नहीं है, ये यूपी में ही डिमांड है इसकी। जी। ये एक पौधा हमने ले रखा है, इसके बिल्कुल। बारे में बताइए कैसे आप इसको लगाते हैं और क्या कुछ ये है जो इसमें? हमारा पौधा है, ये पौधे ऐसे ही आते हैं, जैसे ठीक कि है। मैं ऐसे ही लेके आया था पौधे। हम्म जैसे कि हमारे पौधे पानी में, जैसे कि 1.5 फुट पानी है, हम्म। उसमें हमें ऐसे छोड़ा और ये पैर से दबा दिया मिट्टी में, ठीक बस है जी। यही है इसका प्रोसेस, और कुछ नहीं है और जो आपने इसमें। हवा की कोई बात रॉकेट। की थी जो तैरने की, वो क्या था जी, इसमें? वो मेरे बिल्कुल ख्याल से ये बिल्कुल था। बिल्कुल, ये जो आपने देख रहे हैं, ये जो पत्ते हैं, ये हम्म। इसमें हवा भरी हुई है। ये अगर छोटी बेल ले आए आप, तो ये हवा के द्वारा ये ऐसे आ जाएगा पौधा ऊपर, ये हम्म। जड़ से खींच लाएगा इसको। ठीक है, ये कोशिश यही हो कि जितना पानी उससे बड़ी ही प्योद हो, छोटी ना हो। और एक पौध पे कितने सिंगाड़े लग सकते हैं? एक प्योद से कम 6-7 सिंगाड़े लग सकते हैं, क्योंकि इसका 6-7 बार तुड़ाव होता है। ठीक है। 1 से लेके 6 मैक्सिमम 7 तक चला जाता है, अगर अगेती फसल हो तो। तो ये ऐसे सिंगाड़े लगते हैं, इसके साथ में छोटे-छोटे सिंगाड़े आते हैं। अब इस पे है नहीं, मैं वो कोई दूसरा दिखा दूँगा, हम्म। होगा उस पे छोटे। जी बिल्कुल। क्या है? ये देखो सिंगाड़ा अपना जो मोटा सिंगाड़ा हो रखा है, इसके हम्म ऐसे हम तोड़ते हैं और ये हम्म। अपना हार्वेस्टिंग हो गया। सुनील भाई ये पेंट के बारे में भी बताइए, ये वाटरप्रूफ पेंट इसके बिल्कुल लिए जी, ही लिया आपने? बिल्कुल। नहीं, इसके लिए तो नहीं जी, क्योंकि अगर हम पहले भी इसके लिए, अगर इसके घुसे हैं इसके अंदर, तो ये हम्म जड़ को, जो ये इसकी सोल होती है ना, हम्म। ये जड़ों को काट देती है। तो हम्म। मैंने तो इसे लास्ट में ही पहने हैं। तो जी हाँ, वैसे बहुत अच्छे हैं ये। जी। हाँ, किसानों ने खरीदना चाहिए। प्राइस रेंज क्या रहती है सिंगाड़े की? प्राइस रेंज ये है कि जैसे कि हमारे अगर अगेती फसल हो, तो हमारा 9 अक्टूबर में सितंबर में ही लास्ट में आने लग जाता है सिंगाड़ा। अगर जी। उस टाइम पे हो तो बहुत ही अच्छी हमें मुनाफा मिल जाता है इसमें। और जो ये हमारे त्योहार होते हैं, इसमें कम से कम हमारा, मैं कहाँ से, मैं रोहतक की बता रहा हूँ, ये जो सिंगाड़ा, हरा सिंगाड़ा देख रहे हो आप, ये इसके प्राइस था 60 रुपये मंडी में, जी। 60 रुपये पर केजी। और डाउन आते आते अब लास्ट खत्म हो रहा है, तो ये कम से कम 20 रुपये किलो, इससे ठीक। डाउन भी चला जाएगा। अगर मान लो खेती में अगर कुछ है ही नहीं, सिंगाड़ा पक गया बिल्कुल, तो और डाउन चला जाएगा। जी। बस ये लास्ट ही है बिल्कुल ही। हम्म। हम्म, सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इतनी बहुत अच्छी जानकारी धन्यवाद। हमें दी, हमारे बिल्कुल किसान जी। भाइयों को दी। हाँ, आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।